गुड इवनिंग एवरीवन। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास 9th के बच्चों के लिए है ये क्लासेस। कल मैंने रियल नंबर पे कुछ डिस्कस किया था। रियल नंबर में हमने आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर एंड रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हमने सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग चलते हैं रियल नंबर के ही पार्ट में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट या टॉपिक जो है रियल नंबर का ही, उसमें है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट मीन्स क्या होता है? किसी भी काम को समाप्त कर देना। ठीक है, टर्मिनेट मीन्स होता है किसी भी काम को समाप्त करना है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जिसे डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया जाए, डेसिमल के पहले नहीं, डेसिमल के बाद टर्मिनेट किया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कहने का मतलब 1/4, 1/4 है। अगर इसको हम डिवाइड करें या डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू कितना आएगा? 0.225 आ जाएगा। यानी इसके बाद ये अब कोई भी डिजिट इसके बाद आएगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो हम लोग टर्मिनेट डेसिमल के बारे में देख लेते हैं कि एवरी फ्रैक्शन, ठीक है, जितने भी प्रकार के भिन्न होते हैं, एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक भिन्न, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस टू बी फॉर्म अ p बाई क्यू। ठीक है, टू बी फॉर्म p बाई क्यू। तो एवरी डेसिमल p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस इन अ डेसिमल। ठीक है, जो ये p बाई क्यू है, हर एक फ्रैक्शन जो भी है वो क्या है? कैन बी एक्सप्रेस इन और डेसिमल, डेसिमल में इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p बाई क्यू टर्मिनेट्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि डेसिमल एक्सप्रेशन, जो भी हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन है, जैसे ये है, ये हमारा क्या होना चाहिए? p बाई क्यू टर्मिनेट होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में टर्मिनेट, p बाई क्यू के फॉर्म को टर्मिनेट कर सके। ठीक है, that is a comes to that is a comes to an end। ठीक है, that is a comes to an end। अब इसके बाद कोई भी नंबर और डिजिट्स नहीं आ सकता, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। देन द डेसिमल शो इज ऑप्टेन, देन द डेसिमल शो इज ऑप्टेन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू एक्सप्रेस कैन बी इन अ डेसिमल। क्या कर सकते हैं? इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है, आप p बाई क्यू टर्मिनेट्स, p बाई क्यू के रूप में, के रूप को टर्मिनेट कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट कर दे रहा है। दैट इज कम्स टू एंड, और वहां पर आ करके खत्म हो जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ करके ही ये वैल्यू समाप्त हो जा रही है। तो देन द डेसिमल शो ऑप्टेन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? इस बात को समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब, कोई एक एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। एग्जांपल हम ले लें तो हम लेके चलते हैं 5/6। एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि एग्जांपल जैसे है 5/8। क्लियर? 5/8 डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। 8 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 8, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे? 5 में 8 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाएंगे, तो 8 6 जा 48, ये हमारा आ गया। बचा कितना? 2। फिर इसके बाद 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16, बचा कितना? 4।
फिर इसके बाद 0 लगाएंगे, 8 5 जा 25, 8 5 जा 40। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आकर के, ये पॉइंट को टर्मिनेट कर, मतलब डेसिमल को टर्मिनेट कर दे रहा। अब इसके आगे कोई भी नंबर और डिजिट्स नहीं आएंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल के आगे हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के आगे हमारा है रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, या रिकरिंग डेसिमल को एक और कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, रिकरिंग, RECCURING, रिकरिंग और रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। अब रिकरिंग आर रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग आर रिपीटिंग डेसिमल ये होता है कि कोई एक डिजिट है, जैसे 5/6। ठीक है, 5/6। अब इसमें हम 5 में 6 से डिवाइड करें तो पॉइंट लगा, 0 लगा, 8 बार 8 4 6 8 जा 48, बचा कितना 2, फिर 0 लगा, 8 3 जा 6 3 जा 18, बचा कितना 2, फिर इसके बाद 3 जा 0 लगाया, 3 जा पर फिर जाएगा 6 3 जा 18, फिर बचा कितना 2। अब ये जितनी बार हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, अब इस चीज को हम जितनी बार डिवाइड करते जाएंगे उतनी बार हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 2 बचता ही जाएगा। और ये चीज हमारा कंटिन्यूसली 3 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो जब ये 3 3 कंटिन्यूसली चल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, सारी 3 को हटा करके हम एक 3 के ऊपर क्या करेंगे, बार लगा देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर। जैसे एक और नंबर हम लोग लेकर के चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। 3/11, 3/11 एक हमने फ्रैक्शन ले लिया 3/11। अब इसको हम लोग करके देखते हैं तो 3/11, ठीक है, 3/11। अब इसमें हमने क्या किया, पॉइंट लगा करके 0 लगाया, 0 कितनी बार गया, 2 बार, तो 2 2 11 2 22, तो यहाँ पे कितना बचा 8, फिर 0 लगाया, फिर कितनी बार गया 7, 7 बार लेके जाएंगे, 11 7 जा 77। ठीक है, फिर कितना बचा 3, 3 के बाद फिर 0 लगाया, फिर कितनी बार जाएगा 2, ये आ जाएगा 22। ठीक है, फिर कितना बचा 7, 7 के बाद फिर 0 लगाया, फिर ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, 8। अब ये कितनी बार जाएगा 77 बार, 7 जा इतना हो गया, बचा कितना 3, फिर 0 लगाया, फिर यहाँ पे कितनी बार गया 2 बार, 22 आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 8। ठीक है, अब ये जितनी बार हम लेके जाएंगे, जितनी बार इसको डिवाइड करते जाएंगे उतनी बार इसमें रिमाइंडर या तो 2 बचेगा, या तो 8 बचेगा, 2 बचेगा या 8 बचेगा, ये करते करते हम चले जाएंगे। ये लास्ट तक, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसकी कोई वैल्यू समाप्त ही नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने पहला एग्जांपल बताया था, तो पहले एग्जांपल में हमने सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार लगाया था। यहां पर हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को हटा करके 27 पे लगा लेंगे। यानी कहने का मतलब ये जो 27 है, ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा 27 आ रहा है, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। बात समझ आई, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा समझ लें कि रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है, तो रिकरिंग डेसिमल का हमें कह रहा है कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट आर अ सेट। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया था, एक डिजिट था
3 बार और दूसरा था क्या 2 7 बार। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि और डेसिमल इन विच और डिजिट्स आर अ सेट। ठीक है, ये एक डिजिट्स है और ये क्या है एक सेट है, सेट ऑफ अ डिजिट रिपीट पीरियोडिकली। ठीक है, ये हमेशा हम एक पीरियड के बाद रिपीट होते रहता है। ठीक है, जैसे ये रिपीट हो रहा है या ये रिपीट हो रहा है, जैसे और कोई अगर नंबर ले लिया जाए या फ्रैक्शन ले लिया जाए जिसमें डिवाइड करने के बाद मान लो जैसे क्या आता है, मान लीजिए 2 3 7 आ रहा है, 2 3 7 अगर कोई डिजिट्स ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है यानी भागफल आ रहा है, तो इसमें ये भी हमारा क्या है एक पीरियड के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे रिपीटिंग आर रिकरिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चले चलते हैं आगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा क्या है 11/3, 11/6, 11/6। तो 11 में 6 से डिवाइड करने पे 6 1 जा 6, बचा कितना 5। क्लियर, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 8 जा कितना आ गया 48। ठीक है, 48 आ गया। अब इसके बाद इसमें कितना बचा 2 बचा। अब जीरो लगाया, फिर 3 जा बार गया 18 आ गया, बचा कितना 2, फिर 3 जा फिर 18। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 3 जा बार लेके जाएंगे, जीरो लगाएंगे 18, 3 जा बार, यानी इसमें भी हमारा क्या होगा हमेशा 2 बढ़ता जाएगा। तो इसको इरेज करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इन टर्म को हटा करके हम ऐसे लगा लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, देख लेते हैं उसको भी क्या है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारा है 15/7। ठीक है, 15/7। अब 15 में 7 से डिवाइड करिए, 15 में 7 से डिवाइड किया, 7 2 जा 14, बचा कितना रिमाइंडर 1, जीरो लगाया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाया, तो अब 1 जा बार कितनी बार गया 1, रिमाइंडर कितना बचा 3, फिर जीरो लगाया, 4 जा बार जाएगा 28, बचा कितना 2। ठीक है 2, ठीक है, जीरो लगाया, फिर कितनी बार जाएगा 2 जा बार, तो कितना आ जाएगा 14, बचा कितना 6। ठीक है, बचा कितना 6, फिर जीरो लगाया, फिर 8 जा बार जाएगा, कितना आएगा 56, फिर कितना बचा 4। ठीक है, अब इसको करते जाएंगे, इसमें कोई भी नंबर 8 डिजिट्स एक लंबे समय के बाद जो है कि रिपीट होगा। जैसे अब कहने का मतलब 4 आया, तो कर लेते हैं 40, तो 5 जा बार जाएगा 35, बचा कितना 5, फिर जीरो लगाया, फिर कितनी बार गया 7 बार, तो 7 7 जा 49, बचा कितना 1। अब यहाँ पे फिर 1 बचा, तो फिर जीरो लगा लेते हैं, फिर जीरो लगाएंगे, कितना बचेगा 1 जा बार जाएगा 7, बचा कितना 3, फिर जीरो लगाया, फिर 28 4 जा बार जाएगा 28 हो गया, फिर बचा कितना 2, फिर कितनी बार जाएगा 2 जा बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाय सब्ट्रैक्ट बाय 14 इक्वल्स टू रिमाइंडर 6, देन फिर जीरो लगाया, फिर इसके बाद हमारी क्या वैल्यू आएगी 8 जा बार जाएगा, तो यहाँ पे 56 हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 में फिर डिवाइड करेंगे 5 जा बार जाएगा, तो ये कितना बचा फिर 5 बचा, 5 में फिर 7 जा बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा, यानी फिर यही कंडीशन फिर से शुरू। क्लियर हो गया, अब यहां से यही कंडीशन फिर से यहाँ पे थर्ड कंडीशन में शुरू हो गया। यानी कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो टर्म है ये कंटिन्यूअसली
रिपीट हो रहा है। ये हो गया ना एक सेट ऑफ अ डिजिट, ठीक है, एक सेट ऑफ अ डिजिट हो गया और ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिकरिंग और रेपिटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रैशनल नंबर। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनल नंबर। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ recurring decimal or recurring decimal और टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कर रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, जितने भी प्रकार के रेशनल नंबर हैं, ठीक है, वो इज एक्सप्रेसिबल, ठीक है, एक्सप्रेसिबल मतलब हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और रेपिटिंग डेसिमल, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। कह रहा है कि हम दोनों प्रकार से रैशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, दोनों हमारे या तो टर्मिनेटिंग भी है या रेपिटिंग है, ठीक है। अब इसके अलावा सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि द एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। क्या है, कह रहा है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। तो जाहिर सी बात है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है ही है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, तभी तो ये डेसिमल में आया है। अदरवाइज पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता ही कहां, ठीक। सेम कंडीशन पी वाई क्यू के फॉर्म में ये भी है, रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल। ये भी हमारा क्या है कि एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, क्लियर। तो ये दो तीन थिंग्स जो है उनको आप ध्यान दे लीजिएगा। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रेपिटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज, ठीक है, आइदर एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रेपिटिंग डेसिमल। तो इतना ध्यान दे लीजिएगा, ये पहला थिंग हो गया। दूसरा थिंग कह रहा है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि एवरी रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हर एक रिपीटिंग डेसिमल भी हमारा क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, और हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारा क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच कैन आइदर, विच कैन नाइदर, ठीक है, a number which can neither be expressed as a terminating or terminating decimal nor as a repeating decimal, ठीक है। अब यहां पे बात समझिएगा, इरेशनल नंबर तो कह रहा था कि भैया जितने भी रेपिटिंग डेसिमल है वो सब रेशनल नंबर है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो सब रेशनल नंबर है। बट यहां पे जब आप आ गया इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर
अब ये कह रहे हैं कि a number which can neither, ठीक है, which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number. मतलब ना ही हम उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं, ना ही उसे हम रिपीट कर सकते हैं। वो हमारा नंबर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा है 0.0001 00001 00001, ठीक है। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है। कारण यहां पे देखेंगे तो जो 2 जीरो है, यहां पे देखेंगे 3 जीरो है, यहां पे देखेंगे 4 जीरो है, तो ये कंटिन्यूसली ये बढ़ता ही जा रहा है, टर्मिनेट होने का नाम भी नहीं ले रहा है, ना ही ये रिपीट होने का नाम ले रहा है। तो ऐसे जो भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल और भी आगे देखा जाएगा। जैसे हमारा √2 की वैल्यू जो होता है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर, ऐसे जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर का मतलब समझ में आया ना, कि अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर, 10 अगर हम कह सकते हैं 10 नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि जो नंबर ना तो रिपीट हो ना ही टर्मिनेट हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर satisfy the cumulative and associative and distributive law for addition and multiplication, ठीक है। क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा सेटिस्फाई करता है किसको, क्युमुलेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को। क्लियर, अब यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है हमारा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। कह रहा है कि जब दो नंबर को जोड़ा जाए, ठीक है, जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो नॉट नीड बी एन इरेशनल, वो हमारा इरेशनल नहीं हो सकता। क्लियर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में कि the sum of two irrational number need not be irrational, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर को जोड़ा जाए जो इरेशनल हो, और उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा इरेशनल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दैट हम एक लेकर चलते हैं कि 2 + √3 और 2 - √3, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करेंगे 2 + √3 + 2 - √3, तो यहां से +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। अब क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर होगा। क्लियर, ठीक है।
अब इसी प्रकार से एक और, ठीक है, तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी थी, द सम ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, कि जब दो नंबर को जोड़ा जाएगा, दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो हमारा इरेशनल नहीं कहला सकता। क्लियर, ये नंबर हमारा इरेशनल है, ये नंबर भी हमारा इरेशनल है। क्लियर, ठीक है। अब आगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ टू, द डिफरेंस ऑफ अ टू, the difference of a two irrational number not need be irrational, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेकेंड, द डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, ठीक है। कह रहा है कि जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जाए या उनका डिफरेंस निकाला जाए तब भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। इरेशनल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब क्या है, हम दो नंबर लेकर के चलते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। तो हमारा क्या है, एक नंबर मान लेते हैं 5 + √2 है, और एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 5 5 5, एक दूसरा नंबर हम क्या ले लें, 3 + √2, 3 + √2 ले लें। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 + √2 माइनस, ठीक है, 3 + √2, अब यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + √2 माइनस, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, फिर इसके बाद ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा, √2 आ जाएगा। तो +√2 और -√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 - 3 = 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये इरेशनल नहीं हो सकता। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर need not be an irrational। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि जब दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट फाइंड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इरेशनल ही हो। क्लियर, ठीक है। जब दो दो इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, ठीक है, वो रैशनल भी हो सकता है। जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3, और ये 3 हमारा क्या है, ये 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। अगेन चलते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द क्वोशेंट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर, ठीक है, द क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है। कह रहा है कि द क्वोशेंट
ठीक, कह रहा है कि द क्वोशिएंट ऑफ अ टू डेसिमल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। कहने का मतलब कि जो दो इरेशनल नंबर, यार दो इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का जो क्वोशिएंट होगा यानी जो भागफल होगा, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। क्लियर? जैसे कहने का मतलब एक इरेशनल नंबर हमारा कितना है, टू अंडर रूट थ्री, और दूसरा है अंडर रूट थ्री। तो जब इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे यानी टू अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री करेंगे तो अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू। तो ये बात समझ में आ गई। फिर से हम इन चारों को एक बार से डिस्कस कर देते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए, ठीक है, प्लस किया जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नॉट बी एन इरेशनल। ठीक है, कि जब दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड किया जाए तो उस वहां पे जो नंबर मिलेगा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नॉट नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब कहने का जब दो इरेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही हो। क्लियर? ठीक है, अगेन फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द क्वोशिएंट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो दो इरेशनल नंबर से दो इरेशनल नंबर का जब आपस में डिवाइड किया जाता है तो उसका जो भागफल है जरूरी नहीं है कि वो हमारा इरेशनल नंबर ही हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे चलते हैं। चार पॉइंट प्रॉपर्टी आप इरेशनल नंबर का समझ में आया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी बारे में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि सम ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, सम ऑफ रैशनल sum of a rational and an irrational is a irrational. Sum of a rational and is irrational and irrational is irrational number. क्या कह रहा है कि सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब कि एक नंबर रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। अगर दोनों को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, ठीक है, प्लस किया जाए, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्लियर? इस बात का ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ा जाए, हमें जोड़ा जाए तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट अब आते हैं इसी पे कि डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। समझ में आई? कह रहा है जैसे सम कर रहे थे वैसे ही अब डिफरेंस करेंगे यानी सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे रैशनल को और इरेशनल को, तो वहां भी हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल करके आएगा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। समझ में आ गए? ठीक, अगेन नेक्स्ट पॉइंट आते हैं।
फिर इसके बाद कह रहा है कि क्वोशंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, क्वोशंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आई? देखिए प्रोडक्ट यानी दो नंबर है, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। दो नंबर है, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हमने प्रॉपर्टी में कई सारी चीजें बताया, जैसे एक बताया था कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाइड है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने बताया था कि इरेशनल नंबर इज सेटिस्फाइड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या करता है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये लॉ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों लॉ को ये सेटिस्फाई करता है, इरेशनल नंबर पहला। फिर इसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट नीड नॉट बी एन इरेशनल। फिर इसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट था कि द क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्वोशंट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये इतना हमारी प्रॉपर्टी थी, किसका, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर के। क्लियर, इतनी चीजें आप लोग तैयार कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।